हेलो स्टूडेंट्स, मैं निकी यादव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ्स बाय निकी यादव नेट जेआरएफ। स्टूडेंट्स, मैं आपके लिए गामा फंक्शन पर एक सीरीज लेकर आ रही हूँ, जिस सीरीज में मैं आपको गामा फंक्शन होता क्या है, बीटा फंक्शन क्या होता है और इन पर बेस्ड कुछ उनकी प्रॉपर्टीज होती हैं, वो प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है और इनके क्या कॉन्सेप्ट होते हैं, इन पर एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो मैं आपको इस सीरीज के माध्यम से बताऊँगी। तो आज सीरीज का मैं फर्स्ट वीडियो लेकर आई हूँ, जिसमें मैं आपको गामा फंक्शन और गामा फंक्शन की कुछ 2 से 3 प्रॉपर्टीज हैं, वो क्या क्या हैं वो मैं बताऊंगी। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं गामा फंक्शन होता क्या है। तो गामा फंक्शन का एक फॉर्मूला होता है गामा एन इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी एक्स की पावर एन माइनस वन। जी हाँ, जिसका गामा निकालना होता है गामा एन, तो जो एक्स में है ना, जो एन की पावर एक कम हो जाती है, जैसे यहाँ पे गामा एन, तो यहाँ एक्स में एन माइनस वन एक पावर कम आती है। तो इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी एक्स की पावर एन माइनस वन ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स, जहाँ पे एन ग्रेटर देन 0 होता है। तो एक बार फॉर्मूला फिर से देख लीजिए आप। गामा एन इक्वल टू होता है 0 टू इन्फिनिटी इंटीग्रेशन एक्स की पावर एन माइनस वन ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स। गामा एन का ये फॉर्मूला होता है। अब हम गामा एन की गामा फंक्शन की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, वो प्रॉपर्टीज विद प्रूफ के साथ हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है गामा फंक्शन की। फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है कि गामा एन प्लस वन इक्वल टू एन गामा एन, जहाँ पे एन 0 से बड़ा होता है। तो ये इसका हम प्रूफ देखते हैं। तो गामा एन प्लस वन, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है कि इसकी वैल्यू एन गामा एन होती है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है गामा एन का कि 0 से इन्फिनिटी इंटीग्रेशन एक्स की पावर एन माइनस वन ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स। तो यहाँ पे हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, गामा एन प्लस वन की वैल्यू निकालनी है। तो हम जिस फॉर्मूले में जहाँ जहाँ एन है वहाँ पर हम एन प्लस वन रखते हैं। 0 टू इन्फिनिटी एक्स की पावर, यहाँ पे क्या था एन था, तो यहाँ पे एन माइनस वन हो गया था, तो यहाँ पे क्या है एन प्लस वन, तो एक कम क्या होगा एन, तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स की पावर एन प्लस वन माइनस वन ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स, जिसको हम आगे सोल्व करेंगे तो क्या बनता है इसका 0 टू इन्फिनिटी एक्स की पावर एन ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स। अब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे एक्स की पावर एन ई की पावर माइनस एक्स का। तो इसमें हम आइलेट, जो हम जब इसी का इंटीग्रेशन करते हैं तो उसमें हम आइलेट के आधार पर करते हैं, आई एल ए टी ई, इस आधार पर हम उसका फर्स्ट एंड सेकंड फंक्शन डिसाइड करते हैं। तो यहाँ पे एक्स की पावर एन इसका फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा और सेकंड फंक्शन हो जाएगा ई की पावर माइनस एक्स, बिकॉज इसमें सबसे एंडिंग में आता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन और ए अलजेब्रिक फंक्शन इससे पहले आता है, तो ये फर्स्ट हो जाएगा और ये सेकंड। तो यहाँ पे एक्स की पावर एन तो फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा और ई की पावर माइनस एक्स इसका सेकंड फंक्शन हो जाएगा। तो इसको आगे फॉर्मूले से सोल्व करते हैं। फॉर्मूला होता क्या है मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। जब फर्स्ट डॉट सेकंड, तो फर्स्ट को हैज इट इज रखते हैं और सेकंड का इंटीग्रेशन करते हैं, माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट का हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं इनटू, और सेकंड का हम यहाँ पे इंटीग्रेशन करते हैं और इस पूरे का हम इंटीग्रेशन करते हैं। तो ये हमारा क्या होता है इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है। तो इस फॉर्मूले से हम इस इंटीग्रेशन को ओपन करेंगे फर्स्ट सेकंड मान के। तो फर्स्ट एक्स की पावर एन ऐसे की ऐसे, सेकंड फंक्शन है ई की पावर माइनस एक्स, तो ई की पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा माइनस ई की पावर माइनस एक्स, इसकी लिमिट 0 से हम इन्फिनिटी लगा देते हैं, माइनस इसके बाद क्या है इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट। फिर इसके बाद होता है कि फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन, और यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन क्या है एक्स की पावर एन, तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा एन एक्स की पावर एन माइनस वन इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे सेकेंड फंक्शन क्या है ई की पावर माइनस एक्स, तो यहाँ पे ई की पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा माइनस ई की पावर माइनस एक्स और इस पूरे का इंटीग्रेशन। इसके बाद आते हैं हम, तो यहाँ पे जब हम ये लिमिट रखते हैं इन्फिनिटी रखेंगे, तो एक्स की जगह इन्फिनिटी रखेंगे, तो इन्फिनिटी इंटू
ई की पावर माइनस इन्फिनिटी, और ई की पावर माइनस इन्फिनिटी क्या होता है, जीरो, और जीरो से हम किसी भी राशि को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो वो जीरो ही आती है, तो इसलिए इस इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो। अब हम लिमिट जीरो रखेंगे तो एक्स की जगह जीरो रखेंगे, तो जीरो की पावर चाहे कुछ भी करो जीरो ही होगा, और जीरो के साथ हम किसी भी राशि का मल्टीप्लाई करते हैं तो जीरो ही आता है। तो फाइनली इस ब्रैकेट की वैल्यू कितनी मिल जाएगी अपने पास, जीरो। माइनस, यहाँ से माइनस बाहर ले लेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। लिमिट जीरो टू इन्फिनिटी एन एक्स की पावर एन माइनस वन ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स। यहाँ से एन क्या है, एक कॉन्स्टेंट है, तो इस कॉन्स्टेंट को हम बाहर ले लेंगे, तो यहाँ से ये बन जाएगा एन जीरो टू इन्फिनिटी एक्स की पावर एन माइनस वन ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स। और ये हमारे पास किसका फॉर्मूला होता है, मैंने अभी ऊपर बताया कि लिमिट जीरो टू इन्फिनिटी एक्स की पावर एन माइनस वन ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स, ये फॉर्मूला किसका होता है, गामा एन का होता है। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू इस एन के साथ जो प्रोडक्ट में है जीरो टू इन्फिनिटी एक्स की पावर एन माइनस वन ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, गामा एन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एन इंटू गामा एन, और हमें प्रूफ यही करना था, क्योंकि जो गामा फंक्शन की फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने क्या ली थी कि गामा ऑफ एन प्लस वन इक्वल टू एन गामा एन, जो कि यहाँ पे प्रूफ हो गया कि गामा एन प्लस वन की वैल्यू किसके बराबर होती है, एन गामा एन के बराबर होती है। अब हम इस प्रॉपर्टी से इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर चलेंगे। तो हम जैसे हमने यहाँ पे प्रूफ किया कि गामा एन प्लस वन की वैल्यू कितनी होती है, एन गामा एन, जो यहाँ पे गामा के अंदर होता है ना एन प्लस वन, इससे एक कम हो जाता है यहाँ पे, तो इससे एक कम एन गामा एन। तो इसी प्रकार हम गामा एन की वैल्यू फाइंड आउट करें तो गामा एन की वैल्यू क्या होगी, एन से एक कम क्या हो जाएगा, एन माइनस वन, और यहाँ पे गामा अंदर क्या आ जाएगा, एक कम एन माइनस वन। तो यहाँ सिमिलरली हम यहाँ से गामा एन माइनस वन की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, तो यहाँ से एन माइनस वन की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक कम, तो एन माइनस वन में एक कम करेंगे तो एन माइनस टू, तो एन माइनस टू गामा एन माइनस टू। तो सिमिलरली ऐसे हम करते जाएंगे, तो हम गामा एन प्लस वन में इसकी वैल्यू पुट करते हैं, इन सब की गामा एन माइनस वन की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करते हैं। तो देखो गामा एन प्लस वन बराबर यहाँ होता क्या है, एन गामा एन, तो एन तो आ जाएगा, और गामा एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, एन माइनस वन गामा एन माइनस वन। तो ये वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, एन माइनस वन गामा एन माइनस वन। जब हम गामा एन माइनस वन की वैल्यू रखेंगे एन माइनस टू गामा एन माइनस टू, तो यहाँ पे हमें गामा एन प्लस वन बराबर मिल जाएगा एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू डॉट 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 थ्री डॉट टू डॉट वन, और लास्ट में हमें मिल जाएगा गामा वन। गामा वन की वैल्यू होती है वन, वो मैं अभी यहाँ पे बता देती हूँ कि गामा वन की वैल्यू वन कैसे होती है। तो हमें निकालनी है गामा वन, तो गामा वन एन की जगह पे हम वन रखते हैं। चलो यहाँ पे कर देती हूँ मैं, एन इस फॉर्मूले में हम एन की जगह वन रखते हैं, तो गामा वन बराबर हो जाएगा लिमिट जीरो टू इन्फिनिटी एक्स की पावर होती है यहाँ पे जो एन होता है उससे एक कम, तो वन माइनस वन जीरो ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स। तो यहाँ से जीरो टू इन्फिनिटी एक्स की पावर जीरो कितना हो जाएगा, वन ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स। ई की पावर माइनस एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा ई की पावर माइनस एक्स माइनस, और ये इसकी लिमिट कितनी है, जीरो से इन्फिनिटी। तो यहाँ पे गामा वन इक्वल टू क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी रखेंगे, जब ई की पावर माइनस इन्फिनिटी करते हैं तो मिलेगी हमें जीरो, तो जीरो माइनस 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 यहाँ पे प्लस हो जाएगा, और जब हम ई की पावर जीरो करेंगे तो ई की पावर जीरो कितना हो जाएगा, वन। तो फाइनली हमें गामा वन की वैल्यू मिल जाएगी कितनी, वन। तो हम गामा वन की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं, गामा वन की वैल्यू वन। तो हमें मिलता है एन, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, हमें मिलता है एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू डॉट, ये प्रोडक्ट है, थ्री इंटू टू इंटू
1, गामा 1 की वैल्यू 1। तो ये हमारा क्या बन जाता है, n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू इंटू डॉट 3.21, ये हमें मिल जाता है n फैक्टोरियल। तो यहाँ से हमें एक नई प्रॉपर्टी मिल जाती है गामा फंक्शन की, गामा n प्लस 1 इक्वल होता है इसके n फैक्टोरियल के। तो ये हमें गामा फंक्शन की सेकंड प्रॉपर्टी मिल जाती है। तो इस प्रकार हमारे पास गामा फंक्शन की हमें 3 प्रॉपर्टी मिल गई। पहली प्रॉपर्टी क्या थी कि गामा n प्लस 1 इक्वल टू एन गामा एन, जहाँ पे n की वैल्यू 0 से अधिक है। और हमें सेकंड प्रॉपर्टी क्या मिली, सेकंड प्रॉपर्टी मिली गामा n प्लस 1 की वैल्यू n फैक्टोरियल होती है। और थर्ड प्रॉपर्टी हम ये मान लेते हैं कि हमने गामा 1 की वैल्यू फाइंड आउट की, तो गामा 1 हमें कितना मिला, 1 मिला। तो ये हमें गामा फंक्शन की थर्ड प्रॉपर्टी मिल जाती है। इस प्रकार स्टूडेंट्स हम इस वीडियो में गामा फंक्शन होता क्या है, इसका क्या फॉर्मूला है और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, ये इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं। आगे इस पर इसके कुछ ट्रांसफॉर्मेशन है गामा फंक्शन के, हम इस फॉर्मूले की हेल्प से और अदर फॉर्मूले कैसे फाइंड करेंगे वो मैं आपको इससे नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। और उसके साथ ही इस फॉर्मूले पर और उनके ट्रांसफॉर्मेशन कुछ क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, वो भी इससे अगले वीडियो में मैं डिस्कस करूँगी। स्टूडेंट्स आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर मैंने कुछ मिस्टेक किया है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। धन्यवाद।